लगभग हर एक एम्प्लॉय ने और वर्किंग प्रोफेशनल्स ने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि जब भी उसका मंथ स्टार्ट होता है, देन लॉट ऑफ मनी गेट फॉरवर्ड इनटू देयर बैंक अकाउंट। बहुत सारे पैसे आते हैं, बट दे कैन नॉट रिटेन द सेम। बिफोर दे कैन एंजॉय दिस मनी, उसका जो अकाउंट है विद इन अ फ्यू डेज इट गेट्स ड्रेन्ड आउट। ऑलमोस्ट वो नील हो जाता है, उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एम्प्लॉइज आर फीलिंग दैट कि अगर उसकी सैलरी बढ़ जाए, अगर वो ज़्यादा कमाए, अगर उसका जो कमीशन है वो बढ़ जाए, वो कोई नई पैसिव इनकम जनरेट कर ले, तो उनके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। बट क्या सही में ये इशू है? क्या सही में आपकी सैलरी बढ़ जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस। व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इनटू योर करियर, आपने जब भी अपने करियर में अपनी जर्नी स्टार्ट की, एट दैट टाइम आपकी जो सैलरी थी वो शायद तक कुछ 1000 रुपीज़ थी, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़। और आफ्टर फ्यू मंथ्स, 1-2 महीने के बाद आपको रिवील हुआ कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है कि जितना पैसा आपकी लाइफ में आता है वो इनफ नहीं है, आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ, लास्ट वीक में आपके पास पैसा होता ही नहीं है। एंड लाइफ हैपन, आपने अच्छा काम किया और आपकी सैलरी बढ़ गई। फिर आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी जो सैलरी 10,000 थी वो 10,000 से बढ़ के वो 50,000 हो गई। बट फिर भी आप वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एंड राइट नाउ आपकी सैलरी में भी कुछ लैक्स हो सकती है, फिर भी आप सेम इश्यू को फेस कर रहे हैं। तो लेट मी हेल्प यू माय फ्रेंड टू अंडरस्टैंड, टू रिवील द रियल इश्यू बिहाइंड द सेम। द रियल इश्यू इज नॉट योर सैलरी, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ योर सैलरी कि आप कितना कमा के लाते हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है। द रियल इश्यू इज लाइज विथ योर मनी बिहेवियर। और आपका जो मनी बिहेवियर है वो मेनली 2 पिलर से बनता है। द वेरी फर्स्ट पिलर इज योर बिलीफ सिस्टम, मनी बिलीफ। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम सब ने हमारी जो मनी बिलीफ है वो खुद से नहीं बनाई है। हमारी बिलीफ बनती है हमारे चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट से। हमारी मनी बिलीफ बनती है हमारे मदर के, हमारे फादर के, हमारे अंकल के, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग है पैसों को लेके, उससे हमारी मनी बिलीफ बनती है। एंड दैट मनी बिलीफ वी हैव पिक्ड इट अप। हमने उस बिलीफ को अपनी बिलीफ बना ली और हम वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो की थी। एंड दैट्स वाई it is very difficult for us to break this money belief, to break this money pattern. But there is one more pillar which could be really the game changer, which could be the master key कि जो आपको मनी बिलीफ को अनलॉक कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, उसको हेल्प कर सकती है आपकी मनी बिलीफ को चेंज करने में। एंड दैट सेकंड पिलर इज योर सेल्फ मनी टॉक। यूजुअली लोगों को ये लगता है कि मैं अपने साथ पैसों के बारे में बात नहीं करता हूं, बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, ईच एंड एवरी डे यू आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ रिगार्डिंग मनी। एंड हाउ? वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब आप कोई भी एक चीज खरीदते हैं, चाहे वो कोई सर्विस हो गई, चाहे वो कुछ गुड्स हो गया, आपने कुछ भी चीज खरीदी, तब आपने पैसे दिए और वो चीज को आपने परचेस किया। दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। एंड जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, यू टॉक विथ योर सेल्फ अबाउट द मनी। दिस ट्रांजेक्शन वी कैन categorize this in 2 different way. The very first one is before transaction self-talk and the second one is after transaction self-talk. ऐसी पैटर्न देखी गई है कि 99% केसेस में बिफोर ट्रांजेक्शन सेल्फ टॉक जो है वो लोगों का काफ़ी पॉजिटिव होता है। बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन आप अपने साथ, ये जो ट्रांजेक्शन आप करने वाले हो और ये जो सेल्फ टॉक आप अपने साथ कर रहे हो, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग एंड सेल्स गिमिंग। और आपको यही लगता है कि ये चीज़ परचेस कर लेने से मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाएगी, मेरी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। ओके, एंड दैट्स वाई मार्केटिंग और सेल्स गिमिक के साथ आप उन चीज़ों की एक इमेज बना लेते हैं कि ये चीज़ जैसे ही मैं परचेस करूंगा या करूंगी तो मेरी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी, और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं। बट वंस यू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन, आप उस सर्विस को, उस गुड्स को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, उसके बाद
what happens is you use that and you try to get the same experience जो आपने अपनी imagination में बनाया था. And once you are not able to get that extent of experience, that extent of feeling which you felt before the transaction, तो आप उन चीज़ों को कंपेयर करना शुरू करते हैं दूसरी मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस के साथ. एंड यूजुअली दैट हैपन्स कि आपको ये लगता है कि आपने जो पैसे दिए हैं उसके सामने आपने जो चीज़ खरीदी है, ओके, वो वर्थ नहीं है. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट टू हैव नेगेटिव सेल्फ मनी टॉक. आपको ये लगता है कि मैं अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता हूँ मनी को लेके. आपको ये लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हुए हैं. या आपको ये लगता है कि भाई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है अगर वो सस्ती है तो, राइट. और यही सारे सेल्फ टॉक, यू आर एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग योर सेल्फ विद दिस सेल्फ टॉक्स. ओके, सो जस्ट सॉल्यूशन इज, अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करें, नॉट जस्ट बिफोर ट्रांजैक्शन बट इवन आफ्टर ट्रांजैक्शन. जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग इन अ डे. एक दिन में हम कितनी अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं, और हर एक चीज़ के लिए हम कॉन्शियसली या सब अनकॉन्शियसली हम मनी सेल्फ टॉक करते हैं. अगर वो सारी की सारी सेल्फ टॉक हम पॉजिटिव कर दे तो let me tell you my friend, you can change your money belief, you can change your money pattern, you can change your money behavior, and you can bring abundance into your life. Yeah, so just try this for 1 week, every day, whatever transaction you do, उस ट्रांजैक्शन के बाद जो कोई भी सेल्फ टॉक हो रही है उस सेल्फ टॉक में आप अवेयर हो जाइए कि आप उसको पॉजिटिव वे में करें. एंड वंस यू डू दिस, आई कैन गारंटी दैट यू विल बी able to change your money belief, you will be able to change your money behavior. Thank you very much for listening to me. This is Kalpesh Vyas. I am a personal finance friend who would like to talk about money with you, and I am helping employees and working professionals to smoothly transition from employee world to entrepreneur world. Thank you very much. This is Kalpesh Vyas signing off.